5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट वी मस्ट नो थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट टर्म है नॉन विस्कस फ्लूइड। जिस फ्लूइड के स्टूडेंट जो डिफरेंट लेयर्स होती है, अगर उन डिफरेंट लेयर्स के बीच आपकी जो विस्कोसिटी है, कहने का मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट इज नेग्लिजिबल, उस फ्लूइड को हम नॉन विस्कस फ्लूइड कहते हैं। सिमिलरली सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। जिस फ्लूइड के ड्यूरिंग इट्स फ्लो जो डेंसिटी है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। और थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है स्ट्रीम लाइन फ्लो। जिस फ्लूइड के स्टूडेंट ड्यूरिंग इट्स फ्लो इट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेमिना, कहने का मतलब है इसकी जो डिफरेंट लेयर है दे डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर एंड दैट जनरली हैपेंस एट लो वेलोसिटी। दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। पहली कि आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए और आपका जो फ्लूइड है दैट शुड बी इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ब्रीफली स्पीकिंग इट शुड बी एन आइडियल फ्लूइड। तो बर्नौलीज इक्वेशन के स्टूडेंट जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी यही है। उसके लिए स्टूडेंट हम कंसिडर करेंगे कुछ ऐसा पाइप कंसिडर करेंगे, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का पाइप कंसिडर करेंगे। यहां हमारा जो सेक्शन है वो नैरो सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी कम है। सिमिलरली यहां स्टूडेंट आपका जो है सेक्शन काफी वाइड सेक्शन है, यहां पे हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है काफी ज्यादा है। तो ऐसा पाइप हम डेरिवेशन के लिए कंसिडर करेंगे वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का। तो बर्नौलीज इक्वेशन बेसिकली स्टूडेंट कहती ही क्या है, हम दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, एक फर्स्ट पॉइंट हेयर, फर्स्ट सेक्शन हेयर एंड सेकंड सेक्शन हेयर। तो बर्नौलीज इक्वेशन ये कहती है कि फॉर ए स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड फॉर एन आइडियल फ्लूइड तीन तरह की एनर्जी स्टूडेंट कौन कौन सी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। पहले हम सेक्शन 1 पे देखेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, उसके बाद देखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, उसके बाद देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तीन तरह की एनर्जी का जो सम होता है, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। यही बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट है। कहने का मतलब है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे तीनों का जो सम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। इट इज एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए स्टूडेंट कंप्लीट डेरिवेशन कंसिडर करते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, डेरिवेशन के पहले स्टूडेंट हमें एक इक्वेशन पता होनी चाहिए जो हम यहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टूडेंट बेसिकली होती क्या है कि अगर आपका पाइप वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का है, यहाँ एरिया है A1 और वेलोसिटी है V1, और यहाँ स्टूडेंट बेसिकली एरिया है A2 और वेलोसिटी है V2। तो A1 V1 का जो सम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, AB is constant, this is called as the equation of continuity A1 V1 equal to A2 V2। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन में। आइए स्टूडेंट कंप्लीट डेरिवेशन देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन की। आइए स्टूडेंट कंप्लीट डेरिवेशन देखते हैं बर्नौलीज इक्वेशन की बाय स्विस साइंटिस्ट। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट मैंने जैसे कि पहले डिस्कस किया था, यहाँ मैंने एक पाइप ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का कंसिडर किया, कुछ ऐसे का पाइप है
और दैट इज लिटिल बिट इनक्लाइंड विद हॉरिजेंटल। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं। तो ये मेरी बेसिकली स्टूडेंट दिस इज माय रेफरेंस लाइन, जिस रेफरेंस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू आई विल मेजर हाइट ऑफ द वेरियस सेक्शन। तो इस सेक्शन को हम कहते हैं दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इनलेट सेक्शन। इनलेट सेक्शन सेक्शन 1 दैट इज बेसिकली इनलेट सेक्शन, क्योंकि बेसिकली हमारा जो फ्लूइड है वी आर अज्यूमिंग कि दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ सेक्शन 1 टू सेक्शन 2 लाइक दिस। कहने का मतलब यहाँ पे बेसिकली हमारा वी आर अज्यूमिंग के जो फ्लूइड है दैट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारा है इनलेट सेक्शन और ये हमारा है एग्जिट सेक्शन या आउटलेट सेक्शन, सेक्शन 2 दिस इज कॉल्ड एज एग्जिट सेक्शन और आउटलेट सेक्शन दिस। तो यहां से हमारा बेसिकली फ्लूइड एंटर कर रहा है आइडियल फ्लूइड और यहां से इसका है एग्जिट। ये हमारा है सेक्शन 1 इनलेट सेक्शन। इसका रेफरेंस लाइन से जो हाइट है दैट हम मान लेते हैं दैट इज h1। यहां पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो मानते हैं हम v1 और यहां पे प्रेशर जो है प्रेशर हम मानते हैं p1। कहने का मतलब प्रेशर आपका हुआ p1, वेलोसिटी आपकी हुई v1 और हाइट जो है सेक्शन की दैट इज h1। सिमिलरली फॉर एग्जिट सेक्शन इसकी जो हाइट है दैट इज बेसिकली h2, हाइट है h2। यहाँ पे प्रेशर हम मान लेते हैं p2 और वेलोसिटी हम मानते हैं v2। तो ये तीन क्वांटिटीज हमने लिखी है, प्रेशर, वेलोसिटी एंड हाइट। अब स्टूडेंट बेसिकली हम करने क्या लगे हैं, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे प्रेशर एनर्जी वाले टर्म कंसिडर करेंगे। आइए पहले कंसिडर करते हैं, कंसिडर सेक्शन 1 कंसिडर सेक्शन 1। यहां बेसिकली स्टूडेंट मैं करने क्या लगा हूं, आई विल एवेलुएट हियर वर्क डन टू कैरी दिस फ्लूइड फॉरवर्ड। तो वर्क डन स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रेशर होता है दैट इज फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया। देयरफॉर जो फोर्स है दैट इज बेसिकली इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ये भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, प्रेशर इनटू एरिया। और जो वर्क स्टूडेंट होता है वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ये दोनों एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर स्टूडेंट हम देखें एक थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और यू कैन से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो अगर टाइम हम स्टूडेंट 2 मिनट के लिए 1 सेकंड ले तो हमारा जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू स्पीड फॉर 1 सेकंड। तो ये तीन चीजें हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट हम यूज करेंगे फोर्स जो होती है दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, उसके बाद हम यूज करेंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, और ये भी हम यूज करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो पहले हम यहाँ पे सेक्शन 1 हमने कंसिडर किया है, यहाँ हम वर्क डन कैलकुलेट करने लगे हैं। वर्क डन टू कैरी दिस फ्लूइड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। आइए देखते हैं स्टूडेंट वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। वर्क डन हमारे पास होगा फोर्स, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली डिस्टेंस में कौन सा लेने वाला हूँ, डिस्टेंस में लेने वाला हूँ जो अभी मैंने डिस्कस किया था, फॉर 1 सेकंड कंसिडर करने वाला हूँ। फॉर 1 सेकंड हमारा डिस्टेंस किसके इक्वल है, स्पीड के इक्वल है। अगर यहाँ पे हमारी जो स्पीड है वो v1 है, इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमारा होगा 1 सेक्शन पे होगा v1 के इक्वल। एक बार फिर देख लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो बेसिकली क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम हमने 1 सेकंड लिया तो डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल हो गया, v1 के इक्वल।
तो एस की वैल्यू तो स्टूडेंट हम यहाँ पे V1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और फोर्स की वैल्यू स्टूडेंट वे सब्स्टिट्यूट करेंगे जो अभी मैंने डिस्कस की है, प्रेशर इनटू एरिया। यहाँ पे स्टूडेंट जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इनलेट सेक्शन पे उसको हम लेते हैं A1 और यहाँ पे जो है इसको हम लेते हैं एग्जिट सेक्शन पे A2। तो फोर्स स्टूडेंट किसके इक्वल है, तो वर्क डन हमारा किसके इक्वल हुआ, प्रेशर इनटू एरिया जैसे कि जनरल है इनटू डिस्टेंस। फोर्स की जगह हमने लिखा है प्रेशर इनटू एरिया। तो इनलेट सेक्शन के लिए क्या होगा स्टूडेंट, प्रेशर हमारा है वहां पे P1, एरिया हमारा है A1, जबकि डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा है V1। दिस इज बेसिकली फॉर इनलेट सेक्शन। अब स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है जो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रिप्रेजेंट करती है। उसके अकॉर्डिंगली जो A1 V1 है और जो A2 V2 है वो बेसिकली इसके इक्वल होते हैं m ओवर डेंसिटी के इक्वल, मास ओवर डेंसिटी के इक्वल। ये भी इक्वेशन इस डेरिवेशन में मैं यूज करूंगा। तो इसको स्टूडेंट अगर थोड़ा सा रीसेट करें तो ये बनेगा P1 और ये आएगा A1 V1। तो यहाँ पे A1 V1 की वैल्यू स्टूडेंट मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा m ओवर रो। इसका मतलब W हमारे पास आ जाएगा P1 m बाय रो। ये हमारे पास स्टूडेंट हुआ वर्क डन एट इनलेट सेक्शन W1। दिस इज वर्क डन एट इनलेट सेक्शन पर सेकेंड। अब स्टूडेंट सिमिलरली हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फॉर आउटलेट सेक्शन। सिमिलरली फॉर एग्जिट सेक्शन स्टूडेंट हमारे पास जो वर्क डन आएगा एग्जिट सेक्शन के लिए वो आएगा P1 की जगह आ जाएगा P2। यहां पे सेम ही रहेगा बिकॉज A2 V2 इज इक्वल टू m ओवर रो। तो ये हमारे पास आया वर्क डन एट एग्जिट सेक्शन टू कैरी दिस फ्लूइड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है। देयरफॉर नेट वर्क डन वो किसके इक्वल होगा, W1 माइनस W2। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसके इक्वल है, P1 m ओवर रो माइनस P2 m ओवर रो। दिस इज अवर नेट वर्क डन बिटवीन दीज टू सेक्शन 1 एंड 2। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट हुआ ही क्या है, जो हमारा इनलेट सेक्शन और एग्जिट सेक्शन है इनके बीच जितना नेट वर्क डन है दैट बेसिकली वर्क इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही स्टूडेंट हम यहाँ पे मेन पॉइंट यूज करने वाले हैं कि जितना हमारा नेट वर्क डन है, डिफरेंस है दोनों सेक्शन के बीच है, वो स्टूडेंट इस फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में प्लस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा है। तो यही स्टूडेंट हम कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने लगे हैं कि नेट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने किया है। तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि पहले हम कंसेप्ट यूज करेंगे फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। दूसरा कंसेप्ट यूज करेंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। और तीसरा कंसेप्ट यूज करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और एक थर्ड इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू m ओवर रो। तो कैसे स्टूडेंट हमने स्टार्ट करना है, सेक्शन 1 से स्टार्ट करना है। तो वर्क डन कितना हुआ है टू कैरी दिस फ्लूइड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन पर सेकंड हमने कैलकुलेट करना है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस स्टूडेंट क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम हमने पर सेकंड लिया है, इसके t की वैल्यू 1 तो s की वैल्यू आएगी V1, s की वैल्यू आएगी स्टूडेंट V1। तो फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे प्रेशर इनटू एरिया s की जगह मैंने लिख दिया V1, p की जगह P1 और a की जगह A1। उसके बाद स्टूडेंट P1 मैंने बाहर रखा, यहाँ है A1 V1।
A1 V1 की वैल्यू मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पुट कर दी है m ओवर रो। सिमिलरली फॉर एग्जिट सेक्शन हमारे पास W2 आ जाएगा P2 m ओवर रो। तो नेट वर्क डन बिटवीन टू सेक्शन हमारे पास आएगा P1 m ओवर रो माइनस P2 m ओवर रो। यही जो नेट वर्क डन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए देखते हैं। यहां पे स्टूडेंट, यहां पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हमारी हाफ mv1 स्क्वायर, और यहां पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh1। सिमिलरली एग्जिट सेक्शन पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज बेसिकली 1/2 mv2 स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh2। तो आइए देखते हैं यही जो वर्क डन है, कौन सा वर्क डन, P1m ओवर रो माइनस P2m ओवर रो। तो किसमें कन्वर्ट हुआ स्टूडेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ स्टूडेंट, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1। तो यहां बेसिकली हम लिखेंगे mgh2 माइनस mgh1। ये सब पोटेंशियल एनर्जी से ये वाली पोटेंशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देनी है। सिमिलरली इस काइनेटिक एनर्जी से ये वाली काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देनी है। 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। तो यहां से सबसे पहले तो स्टूडेंट हम m को डिलीट करेंगे, m हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से दिस, तो थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगी हमारी इक्वेशन। तो वी विल राइट P1 ओवर रो माइनस P2 ओवर रो, वेयर रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। यहां हमारे पास आएगा GH2 माइनस GH1। यहां हमारे पास वी आर लेफ्ट विद 1/2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो 1 वाली टर्म है वो एक साइड रखेंगे लेफ्ट साइड, और 2 वाली टर्म राइट हैंड साइड ले जाएंगे। जैसे ये 1 वाली टर्म है, ये भी 1 वाली है, ये 1 वाली है और ये 1 वाली है, ये हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो वी विल रीराइट इट एज P1 ओवर रो। साथ में स्टूडेंट हमारे पास आएगा दिस 1/2 V स्क्वायर, और साथ में ये भी आएगा GH1 दैट इज इक्वल टू 1/2 सॉरी P2 बाय रो, P2 बाय रो यहाँ पे आएगा 1/2 V2 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा GH2। तो बस यही हमारी स्टूडेंट इक्वेशन है, बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ वी आर एट नियर एंड। तो इसी को हम जनरल स्टूडेंट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, P ओवर रो प्लस इसको स्टूडेंट हम लिखेंगे GH1 पहले GH जनरल, GH पहले लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म यहाँ इसको लिखेंगे हम 1/2 V स्क्वायर, 1/2 V स्क्वायर दैट इज बेसिकली इक्वल टू कांस्टेंट। यही स्टूडेंट हमारी इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट है। दिस P ओवर रो, दिस इज बेसिकली प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, this is a potential energy per unit mass, this is a kinetic energy per unit mass, constant for a streamline, non viscous and incompressible fluid। इसकी स्टूडेंट एक और भी स्टेटमेंट होती है, अगर हम इसको थोड़ा सा H से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास G से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बनेगा P ओवर रो G, G से डिवाइड करेंगे G कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा H, यहाँ स्टूडेंट बेसिकली बनेगा V स्क्वायर ओवर 2G दैट इज कांस्टेंट। ये एक सेकंड स्टेटमेंट है। इन तीनों टर्म की स्टूडेंट जो बेसिकली हमारे यूनिट्स हैं वो मीटर में आएंगे, क्योंकि H का यूनिट मीटर में है।
तो इसको स्टूडेंट हम कहते हैं प्रेशर हेड, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर हेड, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी हेड एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी हेड। तो बर्नौलीज इक्वेशन की ये भी स्टेटमेंट होती है, फॉर ए स्ट्रीम लाइन फ्लो फॉर नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, प्रेशर हेड, पोटेंशियल एनर्जी हेड और काइनेटिक एनर्जी हेड का जो सम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। एक बार फिर यहां से देख लेते हैं हमने क्या किया। ये स्टूडेंट बेसिकली हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच नेट वर्क डन था। वो जो नेट वर्क डन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही हमने लिखा है स्टूडेंट, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद स्टूडेंट हमने m वाली टर्म कैंसिल कर दी है, m कैंसिल हो गया। उसके बाद वी आर लेफ्ट विद दिस, तो 1 वाली टर्म हमने एक साइड लिख ली है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है बर्नौलीज इक्वेशन, दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कांस्टेंट। यही बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। अगर इसको हम g से डिवाइड करें तो वी विल गेट p ओवर रो g, दिस वी विल गेट h, दिस वी विल v स्क्वायर ओवर 2g। ये हमारा होता है प्रेशर हेड, पोटेंशियल एनर्जी हेड और काइनेटिक एनर्जी हेड। कहने का मतलब किसी भी सेक्शन के ऊपर प्रेशर हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड और पोटेंशियल एनर्जी हेड, ये तीनों का सम जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन। एंड में स्टूडेंट देखते हैं कुछ ऐसे की कंडीशन थी, हमारे पास ऐसे का पाइप था। अगर हम ये सेक्शन माने, ये सेक्शन माने, ये सेक्शन माने, किसी भी सेक्शन के ऊपर तीनों का सम स्टूडेंट कांस्टेंट होता है, प्रोवाइडेड कि आपका जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, फ्लूइड नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। किसी भी सेक्शन के ऊपर तीनों टाइप्स ऑफ एनर्जी का जो सम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। बेसिकली इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज ऑल अबाउट बर्नौलीज इक्वेशन। Please do not forget to like and subscribe my video. Thank you very much.